बाइक लॉन्च किए हुए 4 महीने हो गए हैं और इन 4 महीने के अंदर हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है ओवरऑल। वहाँ से इस तरह की डिमांड आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि लेडीज़ या गर्ल्स को वो स्कूटी की जगह ई बाइक्स देना चाहते हैं, क्यों स्कूटी पड़ती है 60-70 हज़ार की, जबकि ई बाइक जो है कस्टमर को 30 हज़ार के आस के रेंज में पड़ जाती है। हाँ, वहाँ पर आजकल अपना हम देखते हैं कि रोड्स पेव्ड हैं, प्रॉपर हैं, इसलिए अपना लोग इजीली ई बाइक चलाते हैं और डिस्टेंसेस भी हो गए हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इसलिए लोग ई बाइक को प्रेफर करें वहाँ। और फ्यूचर में अभी हमारे पास जो मॉडल है उसमें एक्सटर्नल बैटरी है। अब फ्यूचर में हम मॉडल लॉन्च करें जिसके अंदर फ्रेम के अंदर इंटरनल बैटरी होगी। नहीं, सरकार की जो रेगुलेशन में है वो ये कहती है कि जी अगर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के नीचे आपका व्हीकल है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई सब्सिडी क्लेम करनी है, कुछ स्टेट्स ने जैसे अभी लॉन्च की है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, अदरवाइज कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ई बाइक है, लोगों के लिए नई चीज़ है, समझना उसको, कई बार कोई दिक्कत भी आ गई कुछ उसको हैंडल करना, तो हम पैन इंडिया जो भी हमारे कस्टमर्स हैं ई बाइसाइकिल्स के, उनको पैन इंडिया सपोर्ट सिस्टम देते हैं साइकिल का। तो जैसे अब ई साइकिल्स आए हैं, ये आपको एक कंफर्ट दे रहे हैं कि आपने अगर लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो आप उसका बैटरी मोड यूज़ करें, बट साथ में आपका पैडल फीचर भी है। अगर आपको अपने फिटनेस करनी है तो आप अपने कहते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक मोड ना यूज़ करें, आप पैडल करें अपने कहते हैं। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों, बातचीत करते हैं ई साइकिल की, क्योंकि हर चीज़ इको ग्रीन, इको सिस्टम पे जा रही है। तो इन सारे मॉडल्स में, इन सब चीज़ों में जो ई साइकिल है वो लगातार अपनी जो रफ्तार या लोगों में आधार या नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है। इन सारे मामले में सडनली कुछ नई चीज़ें खुलकर सामने आई हैं कि ई साइकिल या ई व्हीकल्स, जो हम सोचते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ मेट्रोज़ पे फोकस है या मेट्रोज़ के लोगों को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, मेट्रोज़ में उसकी ज़्यादा मार्केट है, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिससे ये लगता है कि ई व्हीकल्स जो हैं वो मेट्रो ही नहीं बल्कि टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। इस सारे मामले पे बातचीत करेंगे अमन जिंदल जी से, जो कि लीडर बाइसाइकिल के डायरेक्टर हैं। युवा डायरेक्टर हैं। बातचीत करते हैं। इन्होंने भी हाल ही में जो अपना लीडर जो ई बाइक है, ई साइकिल है, उसको लॉन्च किया है। जानते हैं सारी चीज़ें। सर नमस्कार। नमस्कार संदीप जी। सर, क्या कहेंगे, आपने ई बाइक्स जो लॉन्च किया है, किस तरह का रिस्पांस है, क्या प्राइस रेंज है और किस मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है? संदीप जी, हमें ई बाइक लॉन्च किए हुए 4 महीने हो गए हैं और इन 4 महीने के अंदर हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है ओवरऑल। हमने जो इनिशियल मार्केट स्टडी करी थी तो हमें ये फीडबैक लग रहा था कि ये सिर्फ मेट्रोज़ में ही बिकेगा, बट जब हमने लॉन्च किया और अपने बाकी डीलर्स को भी इसके ऑफरिंग्स को दी तो हमें, जैसे आपने अभी बोला, काफ़ी टीयर 2 सिटीज़ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। तो वहाँ पे एक अलग तरह की डिमांड है। जैसे हमने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करी है तो वहाँ से डीलर्स हमें ये फीडबैक दे रहे हैं कि वहाँ से इस तरह की डिमांड आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि लेडीज़ या गर्ल्स को वो स्कूटी की जगह ई बाइक्स देना चाहते हैं, क्यों स्कूटी पड़ती है 60-70 हज़ार की, जबकि ई बाइक जो है कस्टमर को 30 हज़ार के आस के रेंज में पड़ जाती है और उसकी रनिंग कॉस्ट भी कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है और स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट भी कम है। और ये एक हमारे लिए एक नया लर्निंग था इन फीडबैक के अंदर, और इसी कारण हमने जो अपना मॉडल निकाला है वो यूनिसेक्स मॉडल निकाला है और हमारा पैन इंडिया अपने कहते हैं जा रहा है। मेट्रोज़ के साथ साथ टीयर 2 सिटीज़ में भी अच्छी डिमांड है। ये समझने की कोशिश करी, क्या रीज़न है कि जैसे आपने बोला कि मेट्रोज़ के मुकाबले टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में जो इनकी ई व्हीकल्स की जो एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, मेट्रोज़ में हमेशा अपने कहते हैं स्पेंडिंग पावर ज़्यादा रहती है, तो वो ऑफकोर्स 2 व्हीलर जो मोटर 2 व्हीलर्स हैं उन पर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, बट हम जो टीयर 2 सिटीज़ हैं वहाँ पर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। तो ई बाइक, ई साइकिल जो 30,000 की रुपीज़ की रेंज में है वो वहाँ पर एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बनती है कस्टमर के लिए। उसका जो दूर तक ट्रैवल करना है वो पर्पस भी सॉल्व होता है,
इसलिए वहाँ पर इसकी अच्छी डिमांड है। प्लस वहाँ पर टियर 2 सिटीज़ में आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, रोड्स भी अच्छी हैं, वहाँ पर इनकी ईजिली मूवमेंट वगैरह भी हो रही है। सो आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बड़े शहरों में मेट्रोज में जो है स्मार्ट सिटीज़ में ट्रैफिक तो रहता ही है, कंजेशन, और जो ये है टायर 2 टायर 3 उसमें कहीं ना कहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होने के बाद वहाँ पे स्पेस है ई व्हीकल्स को चलाने का, सो इसलिए भी शायद एक्सेप्टेबिलिटी। हाँ, वहाँ पर आजकल अपना हम देखते हैं कि रोड्स पेव्ड हैं, प्रॉपर हैं, इसलिए अपना लोग इजीली ई बाइक चलाते हैं और डिस्टेंसेस भी हो गए हैं अब एक जगह से दूसरी जगह, और इसलिए लोग ई बाइक को प्रेफर कर रहे हैं वहाँ पे। प्रेफर कर रहे हैं। हाँ जी। और इसमें नई स्टडी ये है कि लेडीज सेगमेंट इसको ज़्यादा फोकस कर रहा है। और लेडीज सेगमेंट जो बेसिकली स्कूटी वाला सेगमेंट था वो टियर 2 सिटीज़ में लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हम अपनी लड़कियों को ये ई साइकिल ले दें, ताकि अपना कहते हैं उनका ट्रैवलिंग वगैरह ईजी रह जाए और उस सेविंग भी हो जाती है इसमें। सर जैसे अभी तक आपने कितने मॉडल्स निकाले हैं और आगे की क्या प्लानिंग है? अभी हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, अपना कहते हैं एक प्योरली मेल फोकस्ड मॉडल है और दूसरा यूनिसेक्स मॉडल है। तो इन दोनों में अभी हम पर मंथ 100 बाइसाइकिल्स पर मंथ सेल कर रहे हैं, जो कि ई साइकिल्स के अंदर काफ़ी अच्छा नंबर है। और फ्यूचर में अभी हमारे पास जो मॉडल है उसमें एक्सटर्नल बैटरी है। अब फ्यूचर में हम मॉडल लॉन्च करें जिसके अंदर फ्रेम के अंदर इंटरनल बैटरी होगी। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि इसके लिए क्या, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ई साइकिल है, ई बाइक है, सो क्या इसके लिए किसी तरीके की रजिस्ट्रेशन या कुछ इस तरह के नॉर्म्स भी रहते हैं बिकॉज ई है? नहीं, सरकार की जो रेगुलेशन में है वो ये कहती है कि जी अगर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के नीचे आपका व्हीकल है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए इसके ई बाइक्स कोई भी बंदा खरीद सकता है विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। दैट वो हेल्प करता है कि अपना प्रोडक्ट इजीली बिक रहा है, डीलर इजीली बेच सकता है, कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा कोई सरकारी तरफ से कोई रेगुलेशन या कुछ वो नहीं। अगर आपने कोई सब्सिडी क्लेम करनी है, कुछ स्टेट्स ने जैसे अभी लॉन्च की है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, अदरवाइज़ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इसमें किस तरह की चीज़ें और है, जैसे ये टोटली इंडियन है जो आपने लॉन्च किया है या ये इंपोर्ट है और आप सिर्फ मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा रहे हो? नहीं, ये अब 90% मेड इन इंडिया है। हमारी फैक्ट्री में हम सारा असेंबल वगैरह करते हैं। हाँ, कम्प्लीटली इंडिया। और इसको एक नया प्रोडक्ट होने के कारण हमने इसको लेकर काफ़ी एजुकेशनल सीरीज़ भी बनाई हैं, वीडियोस बनाई हैं, जो हम अपने डीलर बेस या आगे कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर बेस है उनको सारी चीज़ों इनसे वो मिलता है। इसके अलावा हमने एक चीज़ की है कि हमने पैन इंडिया इसका सपोर्ट नेटवर्क भी दिया है, क्योंकि ई बाइक है, लोगों के लिए नई चीज़ है, समझना, उसको कई बार कोई दिक्कत भी आ गई कुछ उसको हैंडल करना, तो हम पैन इंडिया जो भी हमारे कस्टमर्स हैं ई बाइसाइकिल्स के, उनको पैन इंडिया सपोर्ट सिस्टम देते हैं साइकिल का। और इसके ऊपर सब हम वारंटी भी दे रहे हैं। अपने जितने भी हमारे ई साइकिल्स हैं उसमें 1 साल की पूरी वारंटी है। सर हमने देखा है कि हर कंपनी साइकिल जो फैंसी साइकिल्स से लेके ई साइकिल या ई व्हीकल बेचने में लगा हुआ है, पूरी मार्केटिंग की जा रही है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस वो नहीं प्रोवाइड कर रहा कोई भी। आफ्टर सेल सर्विस पे जैसे ई साइकिल है, अब टायर 2 या टायर 3 सिटी में उसकी मार्केट तो हो गई, बेच तो दिया, लेकिन क्योंकि ये ई बाइक्स हैं तो इसकी सर्विसिंग भी वैसी चाहिए होती है नॉर्मल जो 2 व्हीलर की तरह। तो उस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं आप? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बेसिकली आफ्टर सेल सर्विस वही बंदा देता है जिसको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉन्फिडेंस हो। तो हमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे पूरा कॉन्फिडेंस है, तभी हम अपना पैन इंडिया सर्विस नेटवर्क अपना प्रोवाइड करते हैं। किसी भी कस्टमर को कोई भी हमारे साइकिल के अंदर प्रॉब्लम आती है, हमारा एक कस्टमर केयर नंबर है, वो उस पर कॉल करे, हमारा एक ट्रेन टेक्नीशियन उसको विजिट करेगा और उसको रिजॉल्व करेगा उसकी प्रॉब्लम को। ट्रेन टेक्नीशियन लोकल मार्केट में होगा या लुधियाना से जाने में तो वो बहुत समय लगेगा? नहीं, ये अक्रॉस इंडिया, बिकॉज अब इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बन गया पैन इंडिया वाइज, तो हर जगह अपने कहते हैं प्रॉपर ट्रेंड पीपल हैं, इंडस्ट्री ग्रो की है इसलिए प्रॉपर ट्रेन टेक्नीशियंस हैं, तो हम उनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं और वही अपने कहते हैं जो नियरेस्ट हम अलोकेट करते हैं, जो नियरेस्ट बंदा होता है वो जाता है, विद इन 24 to 48 आवर्स बंदा उनके पास पहुंच जाता है। सो 24 आवर्स के साथ हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट ये रेयर केस है, जनरली प्रॉब्लम्स आती नहीं है, बट इन रेयर केस अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो हमारा सपोर्ट सिस्टम रेडी है 24 आवर्स। हाँ, कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं, बस यही कहूँगा कि हम अपने कहते हैं ई बाइक्स आने वाला फ्यूचर है अपने कहते हैं ई साइकिल्स के अंदर, एंड इसकी अडॉप्शन रेट हम यूरोप साइड और अमेरिकन साइड देखते हैं काफ़ी अच्छी है। अप्रॉक्सीमेटली 50% साइकिल्स वहाँ पर सारी अब ई बाइक्स ही बिक रही हैं। इंडिया में अभी ट्रेंड नया है बट अच्छी अडॉप्शन हो रही है, और अगर इसके अंदर अच्छे प्लेयर्स, अच्छी क्वालिटी और अच्छा सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करें कस्टमर्स को, तो इसका अडॉप्शन और बेटर होगी। तो मेरा सुझाव यही है कि जो लोग भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उसको रैट रेस की तरह ना आए, प्रॉपर R&D करके आएँ, ताकि एंड कस्टमर को एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, शायद आपको बुरा भी लगे,
ऐसा नहीं लगता कि साइकिल को हम एक हेल्थ गैजेट या एक एक्सरसाइजर भी बोलते थे, लेकिन हुआ क्या कि ओवर द टाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो लेजी है, मतलब जितने उसको आराम देते जाओ वो उतनी आराम पसंद होती जाती है। अब आपने जो साइकिल को हम एक्सरसाइजर एज ए यूज़ कर रहे थे, अब आपने पैडलिंग भी ख़त्म कर दी साइकिल कंपनियों ने अपने मार्केट के चक्कर में, और एंड ऑफ द डे दे दिया जी ई साइकिल ये। हुआ क्या कि जो साइकिल में हम बैठ के थोड़े से पैडलिंग करके अपने आप को फिट रखते थे वो भी कहीं दूर हो गए। नहीं, मैं इस हिसाब से सहमत नहीं हूँ। टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो अपने कहते हैं उसको यूज़ करने वाले पर निर्भर करता है कि उसको अपने अच्छे के लिए यूज़ करे या अपने नेगेटिव के लिए यूज़ करे। तो जैसे अब ई साइकिल्स आए हैं, ये आपको एक कंफर्ट दे रहे हैं कि आपने अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस जाना है तो आप उसका बैटरी मोड यूज़ करें, बट साथ में आपका पैडल फीचर भी है। अगर आपको अपने फिटनेस करनी है तो आप अपने कहते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक मोड ना यूज़ करें, आप पैडल करें, अपने कहते हैं 2 in 1 दोनों फीचर दिए हैं। हाँ, ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स के अंदर ही है, स्कूटीज़ वगैरह में नहीं होता ये चीज़। ये साइकिल्स के अंदर ही है कि आप पैडल भी कर सकते हैं, आप थ्रॉटल के साथ भी चला सकते हैं, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से है। तो बैटरी के साथ इनका वेट कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ता? बैटरी का लिमिट थोड़ा वेट बढ़ता है, बट इतना ज़्यादा नहीं वेट नहीं बढ़ता कि आपको चलाने में दिक्कत आती है। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो ई साइकिल्स हैं और जो मार्केट में भी कुछ है, उसमें हमने पैडल असिस्ट मोड दिया हुआ है। उसमें क्या है, एक तो होता है कि आप सिर्फ पैडलिंग कर रहे हैं, एक सिर्फ आप इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, एक है पैडल असिस्ट मोड जिसमें आप थोड़ा पैडल करेंगे, थोड़ा आपको इलेक्ट्रिक असिस्ट मिलेगा मोटर से, तो उसमें आपकी पैडलिंग ईजी हो जाती है। दोनों मोड एक साथ कंटिन्यू, दोनों मोड एक साथ चल जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अमन जंजल, जो कि लीडर साइकिल के, जो लीडर बाई साइकिल के जो डायरेक्टर हैं। इन्होंने खुद बताया, इनसे हमने बातचीत की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक्सेप्टेंस को लेके। जी हाँ, बाज़ार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की किस तरह की एक्सेप्टेंस रही है और कौन सी मार्केट में ज़्यादा एक्सेप्ट हो रहा है, क्या रीज़न है, ये सब बातों पर हमने इनसे चर्चा की। फिर इनसे मुलाकात करते रहेंगे, देखते रहे, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।